फिर वो हमें बताने लगे कि आप ऐसे किया करो। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप ऐसे व्यवहार किया करो, ऐसे बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हर बात का उल्टा जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ देखती हूँ कई बार कुछ बच्चे स्वामी जी से पूछते हैं, जी हमें ये रोग हो गया, ये खुजली हो गई, यहाँ स्किन रोग हो गई, ये पिया करो गिलोय। बोल जी वो तो पीते ही मेरे को उल्टी आती है। बोले ये काढ़ा पिया करो, वो लगाया करो। बोल जी वो तो लगाने से ही मेरे को जलन होती है। जो बताए उसका उल्टा ही उत्तर देते हैं। तो सुनना क्या चाहते हैं? वो ही सुनना चाहते हैं जो उत्तर हमारे मन में है। व्यक्ति शिकायत लगाते हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरे पति ऐसे हैं, फिर वो कहें कि आप ऐसे ऐसे करो। बोले नहीं मैं तो ये सब कर चुकी हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनना क्या चाहते हैं कि हम जाके उनको डांट दें, या तो उसको ठीक कर दें पति को, या तो सास को ठीक कर दें। ये हमारी इच्छा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए कि स्वधर्म का करना चाहिए? मैं बता भी दूंगी आज, तो भी आप कौन सा मानने वाले हो मेरी बात? आप करोगे वो ही जो आपको जंचेगा उस समय। पर मुझे क्या करना है अंदर से, इसके लिए बहुत क्लियर होना जरूरी है। अपनी बुद्धि को बहुत साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि जो निर्णय लेगी ना, ये शायद आज ही आएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, वो तो एक ही होती है। स्वामी जी रोज सिखाते हैं ना हमें कि योगासन करने का ठीक विधि तो एक ही होती है, और गलत तो हजारों हो सकती हैं। कोई ऐसे भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। ठीक एक होता है, रोंग हजार हो सकते हैं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ लो अभी, फिर पढ़ाना भी है आगे। कौन पूछ रहा था? जैसे दीदी अभी स्वाभिमान की बात आ रही थी, लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो शिष्य होते हैं वो तो मांग सकते हैं अपने गुरुजनों से, बड़ों से जाके। क्या? जैसे कहते हैं ना कि मांगने से तो मरना भला, तो जो शिष्य और बच्चे होते हैं वो तो अपने माता पिता से और गुरुजनों से मांग सकते हैं ना? नहीं, वो भी अधिकारी बने, मांगने से कभी मिलता नहीं है। पात्र बने, क्योंकि माता पिता, गुरु और भगवान, इनकी कृपा हमेशा बनी ही हुई है। केवल हमारी कृपा है अपने ऊपर, वो उसमें बाधा डाल देती है, उनकी कृपा होने नहीं देती है हमारे ऊपर। क्योंकि हमारी अपने ऊपर कृपा नहीं है, तो हम अपने ऊपर कृपा करें पहले। अपने ऊपर कृपा करने का मतलब है शिष्य को कैसा कैसा होना चाहिए वैसा वैसा हम बनने की यदि कृपा करें। बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं वो, जितने के हम पात्र भी नहीं है ना, उतना हमें गुरु देते हैं, उससे ज़्यादा हमें माता पिता देते हैं। तो अपने को पात्र बनने के ऊपर फोकस करना है, मांगने के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप देखेंगे घर में एक बच्चा है जो हमेशा डिमांड ही रखता है, अब मेरे को ये खिलौना ला के दो, अब मेरे को ये कपड़ा ला के दो, अब मेरे दोस्त के पास ऐसी मोटर है, ऐसी खिलौना है, वो ला के दो। और एक बच्चा है शांत रहता है, अपनी पढ़ाई भी ठीक से करता है, माता पिता घर के जो भी तौर तरीके हैं उनको अच्छे से वैसे ही जीता है। तो माता पिता जब बाज़ार में जाते हैं तो दोनों के लिए जब खिलौना लाते हैं तो एक ने तो मांगा था और दूसरे के लिए बिना मांगे लाते हैं, और उसको देने की उनकी इच्छा अपने आप होती है कि ये कभी मांगता ही नहीं है। और दूसरे वाले को बोलिए जब देखे नाक में दम रखता है, मांगता ही रहता है। तो उसके अपने बच्चे हैं तो भी दोनों के प्रति दृष्टि कैसी होती है? एक के प्रति स्वतः देने की होती है, एक के प्रति चलो ये मांग रहा है तो अब इसका मुंह चुप करना है, इससे करवाना है तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो सब जगह नीति लागू है कि हम पात्र बने, जबरदस्ती ना मांगे। नहीं तो हमें लगता है कि उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा प्रीति मिल रही है, मेरे को कम मिल रही है। तो ऐसे घरों में भी तो ऐसे झगड़े होते हैं कि आपके लिए तो बड़ा बड़ा बेटा है ना, वो ही बस सब कुछ है। मैं तो, मेरे को तो जैसे कहीं उधार मांग के लाई थी, जैसे मैं तो इस घर का बेटा हूँ ही नहीं। ऐसे आश्रम में भी होता है, आप तो उन्हीं की ही सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है कभी।
इससे अपनी आत्मा की शक्ति डाउन होती है, क्षय होती है। हमें अपनी शक्ति को क्षय नहीं करना है। जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आज नहीं मिल रहा तो कल ब्याज समेत मिल जाएगा। तो मिलने की चिंता नहीं, मुझे आज करना क्या है उसकी चिंता है। आज का दिन कहीं वेस्ट तो नहीं किया, इस पल को कहीं मैंने नष्ट तो नहीं किया। तो सारा फोकस किस पे होता है? अपने आप के ऊपर, साधक का। साधक और सुधारक दो शब्द होते हैं ना। सुधारक की दृष्टि हमेशा बाहर होती है और साधक की दृष्टि हमेशा अंदर होती है। और एक्चुअल में जो स्वयं साधक होता है वो ही सुधारक हो सकता है। बाकी जो कहने वाले तथाकथित सुधारक हैं, उन्होंने आज तक कोई सुधार किया भी नहीं समाज का या राष्ट्र का। असली सुधार भी किसने किया? जिसने स्वयं का किया। अपने आप का जो सुधार कर लेता है, दूसरे का तो करेगा ही करेगा, ना चाहे तो भी होगा उसके माध्यम से। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी हो गए प्रश्न, अब आगे पढ़ते हैं। तो कल इन्होंने बताया था कि भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाय। तेरे को महारथी लोग क्या मानेंगे कि ये तो भगोड़ा है, रण से भागाया। और जिनकी दृष्टि में तेरा बहुत मान सम्मान था, वो लोग तेरे को बहुत छोटा समझेंगे कि अरे आज पता लगा ना, आज तक तो बड़ा महारथी था, जब आज अपने ही लोग सामने आए तो देखो भाग के आ गया है। तो ये तेरे लिए एक गौरव की बात नहीं होगी, बल्कि निंदा की बात होगी। और तेरे बारे में अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति, न कहने योग्य बहुत सारी बातें कहेंगे, तो अपकीर्ति मिलेगी। और जो तेरी सामर्थ्य है उसके बारे में वे निंदा करेंगे। निन्नन्तः तव सामर्थ्यम। और जब वो तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे तो फिर जो तेरे को दुख होगा वो दुख बहुत तीव्र होगा, बहुत महान होगा। कई बार व्यक्ति में सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य मतलब वो वैसा नहीं होता है, और दूसरे उसके बारे में वैसा बोलते हैं कि तू ऐसा है। तो ऐसा सुन के व्यक्ति को कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। मान लो आप बहुत पुरुषार्थी हैं और जो दूसरे लोग हैं वो आपके बारे में कहें कि तो महाआलसी, कुछ करता ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे मैं तो सुबह से शाम तक कितना पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी ये मेरे को आलसी मानते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसके बारे में लोग जब उल्टा बोलेंगे, निंदा की बातें सुनाएंगे, तो वो दुख तो इस दुख से और ज़्यादा होगा। तो दुख तरम नुकिम, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और यदि तू युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध करते करते मान लो तेरे शरीर का भी अंत हो जाता है, तो भी तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। और यदि तू जीत गया तो तुझे ये सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा। तो दोनों ही दृष्टि से युद्ध करना श्रेष्ठ है। और साधक के लिए भी आंतरिक युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि आप यहाँ से भाग गए, व्यक्ति स्थान से भी भागता है और मन से भी भागता है। जहाँ तक उसको संभव हो स्थान से भागने की कोशिश करता है, और फिर वो ब्लेम किस पे करता है? उस स्थान पे करता है। नहीं, यहाँ तो ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ कैसे जिया जा सकता है, ये कोई तरीका है, मतलब सारा ब्लेम उस पे डाल के वहाँ से भागता है। अपने आप पे नहीं लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता है वो, क्योंकि अहंकार है ना। और फिर अपने मन से भी भागता है। मन से कैसे भागता है? बोलो ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। भाई तुम तो प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करके यदि ऐसा बोलता तब तो ठीक था, बिना प्रयास किए, जैसे यहाँ बिना प्रयास किए ही ना कुछ विद्यार्थी से मान लेते हैं हमसे अष्टाध्यायी याद नहीं होगी, हमसे दर्शन याद नहीं हो पाएगा। अभी तो आपने याद करना शुरू भी नहीं किया, ट्राई तो करते एक बार। ट्राई करते समय भी ये विचार यदि दे दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर आप जितनी मर्जी ट्राई करो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को आशीर्वाद तो ये दे दिया है कि मेरे से नहीं होगा।
और पूरा प्रयास करने के बाद यदि नहीं होता है तब आप कहने के अधिकारी हैं, बिना कहे। हाँ, यदि आपकी रुचि नहीं है तो फिर आप ये कहो कि मेरी रुचि ये पढ़ने में नहीं, ये पढ़ने में है, पर वहाँ सामर्थ्य की सवाल नहीं है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये खतरनाक विचार है। अर्जुन ने अभी तो युद्ध लड़ा ही नहीं था, युद्ध शुरू भी नहीं किया अभी, तो उससे पहले ही कह दिया मेरे से नहीं लड़ा जाएगा इनके साथ। तो ये कह रहे हैं कि ये तो फिर कायरता है तेरी, तो युद्ध कर तो सही, तो जीतेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं जीतेगा तेरे शरीर का अंत हो जाएगा लड़ते लड़ते, तो भी तू स्वर्ग को जाएगा। क्षत्रियों का तो ये धर्म ही है कि वो युद्ध गति को प्राप्त हों। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान मान करके, लाभालाभौ जया जयौ, लाभ या अलाभ, अलाभ मतलब हानि, लाभ या हानि, जय या पराजय, जो भी हो, इन दोनों में सम रह करके, दोनों में सम रह करके मतलब अपनी तरफ से तेरे को सुख के लिए, लाभ के लिए, जय के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। उसके बाद भी यदि सुख नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, विजय नहीं मिल रही है, तो भी तू उसके लिए दोषी नहीं माना जाएगा। तो इनको समान रूप से, तेरा काम तो लड़ने का है। गीता का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो ही क्या है? केवल कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य की वीकनेस क्या है? व्यक्ति यदि रजोगुण से युक्त है तो वो कहता है कि कर्म करूंगा लेकिन फल का भी पूरा अधिकार है मेरे को, कर्म करूंगा लेकिन फल सहित कर्म करूंगा, फल भी चाहिए मेरे को। और यदि तामसिक है तो वो बोलता है कि फल नहीं तो कर्म भी नहीं, यदि फल नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो कहता करूंगा तो दोनों चाहिए, वो कहता है नहीं, यदि फल नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं करूंगा। फिर तो इधर या उधर जीता है व्यक्ति। ये सत्व की स्थिति है। कर्म करूंगा अपनी तरफ से पूरा, जो भी फल मिले वो उसकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। मुझे ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब किसके लिए मिले हैं? कर्म करने के लिए मिले हैं, तो मैं इससे कर्म करूंगा। तो ये कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए जुट जा, तैयार हो जा। नैवं पापम अवाप्स्यसि, और ये युद्ध करते हुए तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ कर्म कांड, ऐसे बड़े यज्ञ याग आदि तो कर ही नहीं रहा, बस पूरे दिन इसी काम में जुटा हुआ हूँ, तो ये क्या स्वधर्म का पालन करना ही पर्याप्त है मेरे लिए? तो गीता के इस श्लोक से लगता है कि जो व्यक्ति 100% अपने स्वधर्म में आरूढ़ है, उसको उसके अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी किसी काम के ऊपर हमें बल देना होता है ना, तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की जाती है। तो इनको क्योंकि इस समय युद्ध के लिए तैयार करना था अर्जुन को, तो इसलिए ये युद्ध के ऊपर ज़्यादा बल दे रहे हैं। आगे बता रहे हैं ये, एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब यहाँ तक जो इन्होंने सांख्य के बारे में उपदेश दिया, सांख्य मतलब ज्ञान, बुद्धि योग, कह रहे हैं ऐशा ते अभिहिता सांख्ये। अब तक जो मैंने कहा वो सांख्य बुद्धि के अनुसार तुझे कहा। अभी तक का जो उपदेश था वो बुद्धि योग था। अब कह रहे हैं बुद्धि योगे तु इमाम शृणु, लेकिन अब योगे बुद्धि, योग में बुद्धि अर्थात कर्म योग के अनुसार सुन। अभी तक तो ज्ञान के अनुसार बताया। ज्ञान के अनुसार क्या बताया? आत्मा तो अविनाशी है, अमर है, नित्य है, शरीर सारे क्या हैं? विनाशी हैं, अनित्य हैं, तो ये तो सारे नष्ट होने ही हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान से बताया उसको। अब कर्म योग की दृष्टि से, योग और कर्म योग दो शब्द स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं, तो इन्होंने एक को कहा सांख्य, दूसरे को कहा योग। तो ये कह रहे हैं अब बुद्धि योगे तू इमाम श्रेणु, अब इस ज्ञान को तू कर्म योग के अनुसार मेरे से सुन। बुद्धि के द्वारा तो पहले सुना, अब योग बुद्धि, योग बुद्धि का मतलब है यहाँ कर्म योग, कर्म योग के अनुसार सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ है, हे पार्थ जिस ज्ञान से युक्त होकर के, जो अभी मैं तेरे को कर्म योग बता रहा हूँ, ज्ञान के साथ साथ कर्म, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ, उस ज्ञान के साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी है। तो इस ज्ञान से युक्त कर्म करने से कर्म बंधम प्रहास्यसि, तू कर्म के बंधन को तोड़ पाएगा, छूट जाएगा उससे। कर्म योग के द्वारा ही कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है, क्योंकि केवल यदि ज्ञान बुद्धि से जान लिया और वैसा किया नहीं, वैसा जिया नहीं हमने, तो फिर इतने मात्र से तो हम नहीं ना, उससे छूट नहीं पाएंगे ना अपने दोषों से। आपने सुन लिया, ज्ञान तो है आपको कि प्राणायाम तो करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, तो फिर प्राणायाम के ना करने से जो रोग दोष होते हैं उनसे छूट थोड़ी पाएंगे फिर। तो पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि प्राणायाम करना चाहिए, और उसके बाद प्राणायाम करना है। तो ज्ञान के साथ साथ कर्म योग दोनों होने चाहिए। आपने पढ़ तो लिया यहाँ बोर्ड के ऊपर कि यहाँ से दिल्ली 150 किलोमीटर है और आपको दिल्ली पहुँचना है, और आप कहें मेरे को ज्ञान है दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर है, बस में बैठे नहीं, कदम एक आगे बढ़ाया नहीं, तो फिर दिल्ली मिलेगी थोड़ी? फिर नहीं मिलेगी। और उस समय लोक में कर्मकांड का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। जब महाभारत के समय की ये बात है, तो उस समय लोग क्या करते थे, हर छोटे मोटे काम के लिए भी यज्ञ से उसकी पूर्ति करते थे। बारिश करवानी है तो वर्षेष्टि याग, पुत्र प्राप्त करना है तो पुत्रेष्टि याग, जो भी उनको प्राप्त करना है उसके लिए कर्मकांड का सहारा लेते थे वो, उस समय का जो प्रचलन था। और फिर उसमें कर्मकांड में क्या होता है, ये कर्मकांड जो है ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार मतलब जैसे ये तलवार है ना, तो इधर भी धार है इधर भी धार है, दोनों साइड से काटती है। तो एक कर्मकांड ऐसा विषय है कि यदि इसको ठीक ठीक करे तो उसका फल पूरा मिलता है, यदि ठीक ठीक ना करे, थोड़ी भी त्रुटि हो जाए बीच में, तो फिर वो यजमानम हिनस्ति, फिर वो यजमान का ही नाश करता है, उसको भी काटता है। ठीक किया तो शत्रु को काटता है, ठीक नहीं किया तो करने वाले को काटता है। तो कर्मकांड में क्या था, अभिक्रम नाशः, अभिक्रम नाश कहते हैं जो कार्य हमने प्रारंभ किया है उसका नाश हो जाना। मान लो हमने किसी विशेष उपलब्धि के लिए कोई कर्मकांड किया, कोई यज्ञ याग आदि किया, और उसमें हमारे से कोई त्रुटि हो गई, ठीक ठीक नहीं किया हमने, तो जिस कर्म फल के लिए किया था वो तो मिलेगा ही नहीं, और उल्टा हमें पाप और लग जाएगा। तो ये कहते हैं अभिक्रम नाश और प्रत्ययवाय। प्रत्यवाय माने उल्टा फल मिलना। चलो उस कार्य की सिद्धि ना हुई, वो तो ना हुई, कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरा नाश तो ना हो,
कर्म कांड में मेरा भी हानि होती है। तो यहाँ ये कृष्ण इनको समझा रहे हैं, एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं उस समय भगवान कृष्ण। आज के युग में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योगेश्वर कृष्ण वाले समन्वय वाले मार्ग का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं। एक बहुत बड़े धर्म की नींव डाली जा रही है इस समय पतंजलि योगपीठ के द्वारा, क्योंकि मनुष्य का जैसा स्वभाव है वो एक ही साइड में चलता है। या तो मैं केवल सन्यासी बन के ध्यान भजन ही करूँगा, या तो ये करवा लो मेरे से, या फिर मैं पूरा उधर ही झोंक दूंगा अपनी शक्ति को। ये दोनों नहीं हो सकते हैं मेरे से, कि मैं आध्यात्मिक भी बनूं और मैं कर्म भी करूं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति का मानसिकता है, क्योंकि उसमें जोर पड़ता है ना दोनों करने में, एक तरफा चलने में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। वो जिधर भी व्यक्ति चल पड़ता है तो फिर उसकी आदत बन जाती है। ये बड़ा कठिन है। एक बार तो आप कहें कि अभी आप समाधि लगाओ, सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ, और दूसरी थोड़ी देर के बाद कहें कि सब चीज़ों को अर्जित करो, और प्रयास करके अर्जित कर भी लिया तो बोले अब इसको बांट दो सेवा के लिए, अपने पास कुछ नहीं रखना। बड़ा कठिन है, ये कोई सरल नहीं है ये। हम तो रात दिन स्वामी जी महाराज के साथ रहते हैं तो हमें ये लगता है कि मतलब ये तो सहज ही है जो स्वामी जी कर रहे हैं, पर ऐसा व्यक्तित्व तैयार होने में सदियां लग जाती हैं। ऐसे नहीं होता है। मतलब अध्यात्म में भी निर्लिप्तता पूरी, और पूरी निर्लिप्तता होने के बाद पुरुषार्थ पूरा। इतनी मेहनत, मैंने तो कोई मनुष्य शरीर में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा आज तक जो इतना पुरुषार्थ कर सकता है 365 दिन सुबह से शाम तक। बिल्कुल अलौकिक घटना है ये। कोई व्यक्ति 10-15 दिन कर सकता है, कोई व्यक्ति महीना 2 महीना कर सकता है, लेकिन वर्षों से लगातार इतना पुरुषार्थ, निर्लिप्तता पूरी, कोई अटैचमेंट नहीं, बिना अटैचमेंट के पुरुषार्थ इतना, और फिर पुरुषार्थ करके जो मिला वो सारा का सारा सेवा में लगा देना। तीनों काम कितने कठिन है। तो ये एक बहुत बड़े नए धर्म की स्थापना की जा रही है इस समय। इसी धर्म की स्थापना उस समय भगवान योगेश्वर कृष्ण ने की थी, महाभारत के युद्ध के समय। ये गीता का उपदेश है ना। ये क्या समझा रहे हैं कृष्ण? समन्वय का मार्ग लेके चलो अर्जुन। ज्ञान भी आपका उच्च कोटि का होना चाहिए। अंधाधुंध कर्म करोगे तो भी फंसोगे, मरोगे, कर्म बंधन में फंसोगे। केवल ज्ञान को लेकर के बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख करके, तो भी फंसोगे। लोग लूट लेंगे तुम्हारे को और तुम निर्धनता में बैठ के रोते रहना फिर। तो ये दोनों की स्थापना करवा रहे हैं। और केवल कर्मकांड को लेके भी मत बैठो, उस समय कर्मकांड का प्रचलन था। तो ये अगले श्लोक में वही बता रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रम नाशो अस्ति। हे अर्जुन, ये जो कर्म योग मैं तेरे को सिखा रहा हूँ, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का नाश मतलब आरंभ किए हुए जो कर्म है उसका नाश नहीं होता है। अर्थात जितना आपको ज्ञान है उतना आपने जीना शुरू किया, तो भले ही आपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो भी जितना किया उसका नाश नहीं होगा। उतना आपने एक दिन भी यदि किया कर्मयोग, शास्त्र के अनुसार जीवन जिया, तो वो एक दिन का भी कर्माशय आपके साथ रहेगा, वो मिलेगा आपको आगे। इसलिए एक पल का किया हुआ भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चिंता ना कर तू कि ये होगा कि नहीं होगा, तू तो बस करता जा। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है ना कि जी किया तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो किया, लेकिन आज फिर फेल हो गया मैं तो मुझे तो लगता है मेरा काबू नहीं चलेगा। नहीं, 5 दिन किया वो तेरा बिल्कुल सुरक्षित है, उसका नाश नहीं होगा। कर्मकांड में तो क्या है कि जितना किया, मान लो आपने 90% ठीक कर लिया था,
और फिर आपसे कोई भूल हो गई तो वो 90% भी व्यर्थ, कोई फल नहीं मिलेगा उसका। 100% ठीक किया तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कर्म योग में क्या है, जितना आपने किया वो उसका नाश नहीं होगा, वो आपका सुरक्षित है। तो ये कह रहे न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और उसका उल्टा फल भी नहीं मिलेगा। वहां उल्टा मिल सकता है कर्मकांड में, क्योंकि उस कृष्ण को उस समय वहां से भी निकालना था लोगों को। जैसे आज के युग में स्वामी जी को लोगों को आलस्य प्रमाद से निकालना है, योग से युक्त करना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उठ जाओ। सबसे पहले तो स्वामी जी ने यहीं से शुरू किया अपना अभियान, भाई तुम योग ना भी करो तो तुम सुबह सुबह उठ करके आस्था देखना शुरू कर दो, बैठ के देखा करो, उठ जाया करो। फिर लोगों ने देखना शुरू किया, फिर वो 10 दिन 15 दिन कर देखते देखते मन में आया कि चलो थोड़ा थोड़ा हम भी करते हैं। फिर थोड़ा करना शुरू हुआ, फिर उसको लाभ हुआ, फिर और 10 लोगों को बताया, ऐसे ऐसे ये फैल गया बस। तो ये कह रहे हैं न अभिक्रम नाशोस्ति न प्रत्यवायो विद्यते, इसका उल्टा फल भी नहीं होगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का, स्वधर्म का थोड़ा सा भी पालन किया हुआ, इस कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण किया हुआ, त्रायते महतो भयात, महान भय से हमारा त्राण करता है, हमारी रक्षा करता है। हम थोड़ा सा भी जब आचरण करते हैं ना, छोटी छोटी घटनाओं में थोड़ा सा भी, तो वो हमारी बहुत शक्ति को बढ़ाता है। और यदि हम केवल सुनते सुनते रहें और आचरण में लाएं नहीं, आचरण हमारी पकड़ में आए ही नहीं, तो फिर वो बहुत बड़ा ज्ञान का गट्ठर भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य जी क्या बोलते हैं, हजारों कर्मों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि महान होती है, सशक्त होती है। तो कर्म किया हुआ थोड़ा सा भी हमें महान भय से तारता है, एक हिम्मत आती है व्यक्ति के अंदर। और कितना भी ज्ञान में डूबा हुआ है व्यक्ति, कर नहीं पाता है, तो फिर उसका आत्मबल बढ़ता नहीं है, फिर क्षीण हो जाता है कि किया नहीं जा सकता है। अगला, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरु नंदन, हे कुरुकुल में पैदा होने वाले कुरुकुल के अर्जुन बालक, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह, जो निश्चय करने वाली, दृढ़ निश्चय करने वाली जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो तो एक ही होती है, एका भवति। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम, लेकिन जिनका कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, मतलब जो विवेकहीन हैं, जो अस्थिर चित्त वाले हैं, उनकी बुद्धि, उनका निश्चय तो क्या होता है, बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है उनकी, और अनंत बुद्धियां होती हैं। निश्चय करने वाला जो विवेकी व्यक्ति है वो तो एक बार निर्णय करता है, इधर जाना है कि इधर जाना है, योग मार्ग पे जाना है कि संसार के मार्ग पे जाना है, और एक बार निश्चय किया तो फिर सीधा उधर ही चलता है। ऐसे तो होते हैं विवेकी जन। जैसे स्वामी जी महाराज ने एक बार निश्चय किया तो अब फिर कितने भी बाधा आए, गूंगा बहरा हो कि वो आवाज़ को नहीं सुनते हुए अपना फोकस लक्ष्य के ऊपर ही रखते हैं वो। तो उनकी बुद्धि होती है एक दृढ़ निश्चय वाली, एक बार निश्चय कर लिया ना वहाँ जाना है तो बस अब वहीं जाके दम लेना है, अब इधर उधर नहीं। और जो अव्यवसायी होते हैं, माने जिनका दृढ़ निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धियाँ तो क्षण क्षण में बदलती हैं। इधर से एक झोंकाया तो बुद्धि वैसी हो गई, उधर से एक झोंकाया तो बुद्धि वैसी हो गई। कल तक बोल रहे थे कि बहुत श्रद्धा है आपके प्रति, आज जब एक बार 2 शब्द कह दिए तो श्रद्धा पता ही नहीं कहाँ चली गई। फिर वही व्यक्ति बिल्कुल उल्टा दिखाई देने लगता है।
तो ये जो बुद्धि है ये कैसी है? अव्यवसायत्मक, अनिश्चयात्मक। पल पल में व्यक्ति बात बदल जाता है, तो लोक में भी उसका विश्वास नहीं किया जाता है। बोले भाई इस व्यक्ति के ऊपर ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये बात का पक्का नहीं है, ये कब चेंज हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। और एक वो व्यक्ति होते हैं बोले भाई इस पे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि लाख मुसीबत आने पर भी इस व्यक्ति ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, इसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, तो वो लोक में भी उनको अच्छा माना जाता है। तो ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तू एक बार निश्चय कर ले, तुझे अपने स्वधर्म का पालन करना है या निंदा को प्राप्त करना है। और एक बार यदि निश्चय कर लिया तो फिर उसके ऊपर दृढ़ हो जा, क्योंकि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था ना अर्जुन, गुरुजी को ही समझा रहा था उल्टा। तो बातें तो बड़ी बड़ी करता है ज्ञान की, लेकिन अब जब मौका आया तो उस ज्ञान का प्रयोग तो कर अपने जीवन में। जब उसका अवसर आया तो उसको जी तो सही। तो अभी समय हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।